हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस देख रहे हैं एमपीपीएससी ए एंड एमपी सब इंजीनियर के लिए। ये जो एनालिसिस आप देख रहे हैं ये 2020 पेपर के लिए है ना, 2020 में जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस है। तो एमपीपीएससी ए के लिए हम बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 20 मार्क्स के लिए पूछा गया था। उसके बाद एनवायरमेंट, एफएम, आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्टील, सीपीएम एंड वाटर रिसोर्स, ये सभी 10-10 मार्क्स के थे। तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा सब्जेक्ट निकल करके आ रहा है 2020 के एनालिसिस करने पर जिसका वेटेज सबसे ज्यादा रहा है 20 मार्क्स का, जिसमें रेलवे वगैरह इंक्लूडेड है ना, रेलवे, हाईवे, पेवमेंट वगैरह इंक्लूडेड। तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ना है। यदि हम एमपीपीएससी ए को टारगेट कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के हर एक एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से एनालाइज करिए, सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए ट्रांसपोर्टेशन को। उसके बाद जितने भी आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं सभी का इक्वल वेटेज है। तो यहाँ से एक चीज ये भी पता चलती है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे सीधे छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। सभी सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें सभी सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है, ट्रांसपोर्टेशन को प्रेफरेंस देना है, एमपीपीएससी ए को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं एमपी सब इंजीनियर के 2020 के पेपर को एनालाइज यदि हम करें तो दो शिफ्ट में पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। तो शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में दोनों में आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज 14 एंड 15 मार्क्स है। तो अगेन टारगेट आप एमपीपीएससी ए भी कर रहे हैं, टारगेट आप सब इंजीनियर भी कर रहे हैं, दोनों में ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है हमें, है ना। सब कुछ पढ़ लेना है ट्रांसपोर्टेशन में, बड़ा सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वहीं पर यदि आप एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो शिफ्ट नंबर 1 में 14 मार्क्स के लिए पूछा गया था, वहीं शिफ्ट टू में 9 मार्क्स के लिए था। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है एनवायरनमेंट के वेटेज की यदि हम बात करें दोनों पेपर के लिए। तो वहीं पर बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल का जो वेटेज है वो भी 13-15 मार्क्स रहा है। मतलब बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सब इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे सब इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद बीएमसी को आपको सेकंड नंबर पे रखना है, ठीक है। वैसे ट्रांसपोर्टेशन बीएमसी सेम ही कैटेगरी में लाया करना चाहिए। ये वो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ जिनको आपको प्रेफरेंस देना है, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है, इनको ही पढ़ना है और उसके बाद फिर आपके पास टाइम रहता है तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो बीएमसी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एमपीपीएससी ए में ये सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता। तो जो बच्चे दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बात को भी ध्यान रखें कि बीएमसी आप पहले ना पढ़ लीजिए, है ना। एमपीपीएससी में ए में नहीं पूछा जाएगा बीएमसी। एमपीपीएससी ए की जब एग्जाम आप देते हैं उसके बाद जो सब इंजीनियर के लिए 15 दिन है वहां पर आप बीएमसी पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखें सर्वेइंग, तो सर्वेइंग का जो वेटेज है वो भी 12 मार्क्स एंड 13 मार्क्स शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में आपको देखने को मिल रहा है। तो सर्वेइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एमपी सब इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो एमपीपीएससी में ए में ये सब्जेक्ट भी नहीं पूछा जाता है। उसके बाद डब्ल्यू वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जिसको हम हाइड्रोलॉजी इरिगेशन के नाम से जानते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सॉइल मैकेनिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है। वहीं पर यदि आप नीचे सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्टील, ठीक है। इनका वेटेज दोनों पेपर में 3-3 मार्क्स, 4 मार्क्स इस तरीके का ही रहा है। तो ये वो सब्जेक्ट है जिनको आप ज्यादा प्रायोरिटी नहीं भी देंगे। ये पेपर जो 2020 का है इसको एनालाइज करने पर ये चीज समझ में आ रही है, लेकिन देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, सॉइल मैकेनिक्स, बीएमसी, सर्वेइंग, ठीक है, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन, इनको सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए आप। और उसके बाद फिर आप सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको हम कह रहे हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील की तरफ मूव करिए, ठीक है। और यदि आप एमपीपीएससी ए को टारगेट कर रहे हैं तो फिर बीएमसी और सर्वेइंग को आप बाद में पढ़ेंगे और एस्टिमेशन कॉस्टिंग को भी आप एमपीपीएससी ए की एग्जाम के बाद पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो ये 2020 पेपर का एनालिसिस था एमपी पीएससी ए का और एमपी सब इंजीनियर का। तो गेट एकेडमी और अद्वैत एजुकेशन लेकर के आया है कोर्स आप सभी के लिए दोनों एग्जाम को टारगेट करते हुए, जिसकी क्लासेस रनिंग है। 7 तारीख से ये कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसकी डेमो क्लास भी यूट्यूब पे अद्वैत एजुकेशन चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यदि ज्वाइन करना चाह रहे हैं इस कोर्स को तो तुरंत ज्वाइन करिए, 1000 रुपए में अवेलेबल है। गेट एकेडमी लाइव ऐप पर लाइव क्लासेस होगी। यदि आपकी कोई भी क्लास मिस भी हो जाती है लाइव फॉर्म में तो वही क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। जैसी लाइव क्लास एंड होती है उसके 3 से 4 घंटे बाद वही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप पे देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी देरी मत करो, बहुत कम समय बचा है दोनों एग्जाम में।
तुरंत इस कोर्स को ज्वाइन करो।